So yesterday we discussed about the uses of metals and non-metals. Now there are two blue box questions that we can discuss now. I heard that magnesium is found in plants. In what form it is found in them? कहते हैं कि plants में magnesium formed होता है, but किस state में जो magnesium है that is present actually. So the magnesium in case of plants, it is present as magnesium 2 positive ion. ठीक है? Plants में जो magnesium है वो किस form में present है? As Mg2 positive ion. Okay, and that Mg2 positive, it is present in the chlorophyll. Magnesium जो metal है वो कहाँ पर present है? यानी कि जो भी क्लोरोफिल है वो मैग्नीशियम के बिना जो है वो काम नहीं करता है. एंड here the role of magnesium is very very important in giving the green color to the plants. हम यही कहते हैं कि plants का green color है that is due to chlorophyll. But chlorophyll ही जो है उसमें main ion कौन सा है? मैग्नीशियम. मैग्नीशियम के बिना जो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है वो इनकम्प्लीट है. इसीलिए जो ग्रीन कलर है that is due to the magnesium ions in the plants. So magnesium is present in the form of Mg2 positive ion in the plants. Wear your mask, all of you. Secondly, there is next question. The doctor reported iron deficiency in my body. Where is iron in my body? Where is iron? Iron is not there in the bones. Iron is present in the red blood cells, जिनको आप क्या कहते हो? हेमोग्लोबिन में जो Fe2 पॉजिटिव आयन है that is present. जैसे Mg2 पॉजिटिव के बिना क्लोरोफिल नहीं है कुछ, वैसे ही Fe2 पॉजिटिव के बिना हेमोग्लोबिन नहीं है. ओके, तो Fe2 पॉजिटिव आयन यानी कि आयरन का ये जो आयन है that is present in the hemoglobin that gives the red color to your blood. And इस हेमोग्लोबिन के साथ यानी कि इस आयरन के साथ जो ऑक्सीजन है वो क्या करती है? बाउंड होती है. एंड दैट्स व्हाई इट इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द बॉडी पार्ट्स. हेमोग्लोबिन जिसमें आयरन का आयन है उसके साथ जो ऑक्सीजन है वो अटैच होती है एंड दैट इज एक्चुअली ट्रांसपोर्टेड टू द ऑल बॉडी पार्ट्स. ओके, तो अगर आपको बोला जाता है कि आयरन की डेफिशिएंसी है, इसका मतलब क्या है कि आप में हेमोग्लोबिन कम है. ओके, आप में हेमोग्लोबिन कम है. तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हेमोग्लोबिन कम होने का मतलब क्या है? दैट मींस यू आर डेफिशिएंट इन आयरन. ओके बेटा, हेमोग्लोबिन कम होने का मतलब क्या है? हेमोग्लोबिन का काम है कि वो आपके साथ आपकी बॉडी में जो ऑक्सीजन है उसको ट्रांसपोर्ट करवा रहा है. अगर ये कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी आपकी बॉडी में कम है. दैट मींस यू नीड मोर ऑक्सीजन देन. ठीक है, चलिए नेक्स्ट डू द बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर. Of the following can be beaten into thin sheets? Zinc, phosphorus, sulfur, oxygen. Kavesh, zinc. Which of the following statement is correct? All metals are ductile. All non-metals are ductile. Generally, metals are ductile. Some non-metals are ductile. जनरली मेटल्स आर डक्टाइल. इसमें हमने कौन सी एग्जांपल दी थी? बैठिए बेटा.
जैसे जिंक है, जिंक ब्रिटल है, वो टूट जाता है, ठीक है। और उन्होंने कहा है कि ऑल मेटल्स आर डक्टाइल, सारे मेटल्स तो डक्टाइल नहीं है, इसमें हम जिंक की एक्सेप्शन ले रहे हैं। हाँ, डक्टिलिटी में भी है। क्या, कहाँ क्वेश्चन है मेलेबिलिटी का? बाकी नॉन मेटल्स है ना उसमें बेटा। नेक्स्ट इज फॉस्फोरस इज वेरी डैश नॉन मेटल। अंश, आंसर बोलो, फिल इन द ब्लैंक। Phosphorus is very dash non-metal. Rudransh. Phosphorus is very reactive non-metal. Very good. Sit down. Metals are dash conductors of heat and dash. फिर मैम है क्यों? Very good. Metals are good conductors of heat and electricity. Iron is dash reactive than copper. More reactive than copper. Very good. Metals react with acids to produce dash gas. Jasmine, hydrogen gas. Okay. So fill in the blanks. सुन लीजिए. First is reactive. Second is good and electricity. Third is metal more and the fourth is hydrogen. हाइड्रोजन को आप ऐसे भी लिख सकते हो H। ट्रू फॉल्स। लविश आपको बेटा ज्यादा समझ आ रहा है मुझे लग रहा है, मैंने बोला मैम नहीं करना है। ट्रू फॉल्स। जनरली नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स। शब्द, नॉन मेटल्स रिएक्ट नहीं करते हैं एसिड्स के साथ, ओनली मेटल्स है रिएक्ट विद एसिड्स। सोडियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल। सोडियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल। ट्रू। कल दिखाया था ना मैंने आपको, टेस्ट ट्यूब गर्म हो गई थी बहुत ज्यादा। कॉपर डिस्प्लेसेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। फॉल्स। ठीक है, कॉपर सबसे नीचे है। Coal can be drawn into wires. False. Coal is a and we can't draw non-metal into wires. Okay. Next write down. Fifth question है, इसमें से आपने बताना है that there are some properties that are listed. You have to distinguish between metals and non-metals on the basis of their properties. यानी कि मेटल्स ये शो करेंगे नहीं करेंगे, नॉन मेटल्स शो करेंगे या नहीं शो करेंगे। ओके, तो सबसे पहले है अपीयरेंस। मेटल्स कैसे अपीयर होते हैं? and non metals they are non-lustrous, you can write, or you can write dull. Hardness, Prabsharan, hardness. Very good. Metals are hard with the exception of sodium and potassium. Malleability, ईशान, मैलेबिलिटी की प्रॉपर्टी बताओ। मेटल्स मैलेबिलिटी का मतलब क्या होता है? कौन बोल रहा है ये शीट्स? They are malleable and they are, or you can write that they can be drawn into sheets and they can't be drawn into sheets. Ductility, Raghav, can be drawn into wires.
और यहाँ पर आप लिख दोगे नॉट डक्टाइल और दे कांट बी ड्रॉन इनटू वायर। हीट कंडक्शन परी, so they are good conductors and they are either you can write down bad conductors or insulators. हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों पूछे हैं तो दोनों के लिए लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट you have to give reason for the following. Aluminium foils are used to wrap food items. Samiksha, why we use aluminium foils to wrap the food items? सीधे बैठ। एल्यूमिनियम फॉइल्स क्यों यूज करते हैं रैपिंग के लिए? गुड कंडक्टर है एल्यूमिनियम फॉइल्स। अर्शप्रीत, so aluminium being a metal it shows the property of malleability. बेटा इतना सा आंसर नहीं पूछा मैंने आपको, किसको बताना था? कॉपी में बताना था। If I'm asking you, that means you have to elaborate your answer. So the metals, they are malleable in nature, that means they can easily drawn into sheets. And since aluminium, it is a metal and it can be drawn into sheets, so that's why the aluminium foils, they are used to wrap the food items. गुड कंडक्टर क्यों लिखना है हमने यहाँ? देखो अगर वो गुड कंडक्टर है दैट मींस वो एल्यूमिनियम की फॉइल हीट अप हो जाएगी। इफ यू आर सेइंग कि वो गुड कंडक्टर है तो वो एल्यूमिनियम की फॉइल हीट अप हो जाती है। इसका कोई यूज है आपको रैपिंग में? आपने एल्यूमिनियम की फॉइल को गर्म करके क्या किया बेटा? खाना कैसे गर्म रहेगा? वो खाने से ही तो आपकी हीट ले रहा है। किसको? आपका खाना गर्म है, उससे वो हीट ले सकता है और वो खुद गर्म हो सकता है। हाँ चलो गर्म हो जाता है, फिर उस हीट का क्या करना है हमने? चलो नेक्स्ट। यहाँ पे आपने मैलेबिलिटी वाली प्रॉपर्टी जो है वो एक्सप्लेन करनी है। Immersion rods for heating liquids are made up of metallic substances. कहते हैं कि जो हमारी immersion rods होती हैं, नॉर्मली आप ऐसा करते हो कि पानी में आपके घर में इधर यूज करते होंगे अगर हीटर्स नहीं है तो immersion rods होती हैं, आप उनको पानी में डाल देते हो और उससे पानी जो है वो गर्म हो जाता है। ओके, सो दे आर सेइंग दैट व्हाई दे आर मेटालिक इन नेचर। आरीश, heat and electricity, ठीक है। The non-metals, they are good metals, they are good conductors of heat and electricity. Okay, so that's why they can heat the water, right? Copper can't displace zinc from its salt solution. Can we other part? रिएक्शन लिखो कॉपर और जिंक सल्फेट की। आंसर बोलो फिर। हाँ जी, कॉपर क्यों नहीं डिस्प्लेस कर पाता जिंक और जिंक सल्फेट्स में से? बैठो। अकुल बाहर आओ। Write down the reactivity series.
Sodium and potassium, they are stored in kerosene. Lavish, सारे lavish हैं. Sodium and potassium are stored in kerosene. हाँ जी, तो रन्या so because sodium and potassium, they are highly reactive metals and they react very easily with the air and the water, and in this process the reaction, it becomes highly exothermic. That means a large amount of heat is being generated. Okay. आलू जरा खड़े होना है बेटा, आपने सारे ने खड़े होना है. राघव, लेड आगे कौन है? Hg, mercury. Beta, he is writing. Raghav, now wear your mask. Mercury. बेटा पीबी इज लेड. कौन है आज? एजी फॉर सिल्वर. बेटा जल्दी फिनिश करो. AU is gold. PT is platinum. Okay. So the reactivity series is potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminium, zinc, iron, lead, hydrogen. Now the question is, copper can't displace zinc from its salt solution. हमने किसका salt solution लेना है? कॉपर का बोला ना, from its salt solution. Okay, so we will be taking the copper sulfate. Okay, and second metal is zinc, that is Zn. हाँ जी, बट उन्होंने तो कुछ और कहा है. कॉपर, अच्छा जिंक सल्फेट का सॉल्ट सॉल्यूशन ZnSO4 प्लस. so here there is, क्योंकि कॉपर जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज के नीचे है और जिंक जो है वो ऊपर है. नेक्स्ट राइट डाउन. Can you store lemon pickle in an aluminium utensil? सोडियम एंड पोटेशियम वाला को हमने डिस्कस कर लिया था अभी. Can we store lemon pickle in an aluminium utensil? Lemon pickle कैसा होता है? There is citrus acid present. एसिड्स जो है वो मेटल के साथ जब रिएक्ट कर जाएंगे तो वो आपको क्या देते हैं? तो आपके पास हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी. ओके, तो ये जो है एक केमिकल रिएक्शन हो गई इसमें. देयर इज सम केमिकल रिएक्शन दैट इज इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रोसेस. तो हम उसको स्टोर नहीं कर सकते. फिर जो हमारा पिकल है वो खराब हो जाएगा उसमें. Match the substances that are given in the column A with their uses that are given in column B.
गोल्ड का क्या ऑप्शन है? वेरी गुड, गोल्ड इज यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी। सेकेंड, आयरन इज फॉर मशीनरी, एल्यूमिनियम इज फॉर रैपिंग फूड। एल्यूमिनियम की फॉइल्स यूज करते हैं ना रैपिंग के लिए। कार्बन, कार्बन क्या बोला आपने? कॉपर, मरकरी। वेरी गुड। अब यहाँ तक आपने क्वेश्चंस जो नोट करने हैं कॉपीज में वो लिख लो, आगे भी हैं बट यहाँ तक जो लिख लो। 6th and 7th क्वेश्चन, 6 के ऑल पार्ट, 7th क्वेश्चन, 6 ऑल पार्ट, 7th क्वेश्चन ऑल्सो। इसके बाद 8th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। What happens when dilute sulfuric acid is poured on copper plate? Dilute sulfuric acid.